नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह। हिंदुओं में विवाह साथी के चुनाव में जिन निषेधों का पालन किया जाता है उनमें अनुलोम एवं प्रतिलोम के नियम महत्वपूर्ण हैं। इन नियमों का पालन लगभग सभी हिंदू करते हैं। अनुलोम विवाह, जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल लड़के से नीचा हो तो ऐसे विवाह को हम अनुलोम विवाह कहते हैं। अन्य शब्दों में इस प्रकार के विवाह में लड़का उच्च सामाजिक समूह का होता है और लड़की निम्न सामाजिक समूह की। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण लड़के का विवाह एक क्षत्रिय या वैश्य लड़की से होता है तो इसे हम अनुलोम विवाह कहेंगे। वैदिक काल से लेकर स्मृति काल तक अनुलोम विवाह का प्रचलन रहा। मनुस्मृति में लिखा है कि एक ब्राह्मण को अपने से निम्न 3 वर्ण यानी क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कन्या से विवाह करने की अनुमति है और क्षत्रिय को अपने से निम्न 2 वर्ण यानी वैश्य एवं शूद्र से की कन्या से विवाह करने की अनुमति दी गई और वैश्य को अपने वर्ण के मतलब अतिरिक्त शूद्र कन्या से विवाह करने की अनुमति दी गई। किंतु मनु में पानी ग्रहण संस्कार करने की स्वीकृति केवल स्वर्ण विवाह के लिए ही दी गई थी। देखिए, स्वर्ण विवाह का अर्थ यहाँ पे ऊंचे जाति का विवाह ऊंचे जाति में ही जब होता है ऐसे विवाह से लिया जाता है। यानी एक जाति जब अपने ही जाति धर्म में विवाह करती है तो उसे स्वर्ण विवाह कहा जाता है और ऐसे ही विवाह में पानी ग्रहण करने के संस्कार को मान्यता दी गई थी। अन्यथा और किसी जाति में जब विवाह करते थे तो पानी ग्रहण की संस्कार यानी कि कहीं कहीं पे इसे पाव पूजना भी कहते हैं, ये संस्कार मना किया गया था। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण को 4 और क्षत्रिय को 3, वैश्य को 2 एवं शूद्र को 1 विवाह करने की बात कही है। मनु ने एक अन्य स्थान पर शूद्र कन्या से द्विज लड़के का विवाह अनुचित भी बताया है। ऐसे विवाह से द्विज का वर्ण दूषित हो जाता है, उसके परिवार का स्तर गिर जाता है और उसकी संतानों को शूद्र की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को मनु पार्श्व यानी कि एक जीवित शव के समान की संज्ञा देते थे तथा उसे संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। यानी कि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि जब उच्च जाति का लड़का जब निम्न शूद्र लड़की से जब विवाह करते थे तो ऐसे विवाह को वो अच्छा नहीं मानते थे और ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों को वो एक जीवित शव के समान की संज्ञा देते थे किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन उनका मत है कि भारत में अनुलोम विवाह प्रचलन 10वीं शताब्दी तक रहा। अनुलोम विवाह के प्रभाव या हानियाँ। अनुलोम विवाह ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। जैसे पहली समस्या है उच्च कुलों में लड़कों की कमी। जो कुल सामाजिक दृष्टि से ऊंचा माना जाता है उस कुल के लड़कों से नीचे समझे जाने वाले कुल के लोग अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। परिणाम ऊंचे कुल की लड़कियों के लिए लड़कों का अभाव हो जाता है और ऐसी स्थिति में कई लड़कियों को अविवाहित ही रहना पड़ता है। बहुपति एवं बहुपत्नी विवाह का जन्म। ऊंचे कुल के लड़कों से नीचे कुल के सभी लोग अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ऊंचे कुल में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होगा, दूसरी ओर नीचे कुल में लड़कियों का अभाव होगा जिससे बहुपतित्व विवाह का प्रचलन होगा। वर मूल्य पर प्रथा। जब नीचे कुल वाले उच्च कुल के लड़कों को वर के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो लड़कों का अभाव हो जाता है और ऐसी स्थिति में वर मूल्य प्रथा प्रचलन बढ़ जाती है। बेमेल विवाह। अनुलोम विवाह के कारण ऊंचे कुल में लड़कों का विवाह कभी कभी पौण एवं वृद्ध व्यक्ति के साथ भी कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल एवं बिहार में उच्च कुल के कई लोगों को तो 100 तक पत्नियां होती थी जिन्हें याद रखने के लिए रजिस्टर रखना होता था। कई बार तो वधू की आयु वर की पुत्री के बराबर भी होती थी। अनुलोम विवाह के कारण कई बुराइयां मतलब सामाजिक बुराइयां भी देखने को मिली। जैसे अनुलोम विवाह प्रथा ने समाज में रूढ़िवादी तथा सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। निम्न कुल की लड़कियों का देर तक विवाह न होने पर समाज में भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन की समस्या पैदा होती है।
कई कन्या तो जब उनके माता पिता द्वारा वर मूल्य नहीं जुटाया जाता तो सामाजिक निंदा से तंग आकर आत्महत्या तक कर लेती हैं। प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का विपरीत रूप प्रतिलोम विवाह है। इस प्रकार के विवाह में लड़की उच्च वर्ण जाति उपजाति कुल या वंश की होती है और लड़का निम्न वर्ण जाति उपजाति कुल या वंश का। ऐसी इसे परिभाषित करते हुए कपाड़िया लिखते हैं, एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक ब्राह्मण लड़की का विवाह किसी क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र लड़के से होता है तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह से स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती है। स्मृतिकारों ने ऐसे विवाह की कटु आलोचना की है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल अथवा निषाद कहा जाता है। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह दोनों को ही वैध माना गया है।